उत्तर प्रदेश चुनाव अपने अंतिम चरण में आ चुका है। आने वाले 11 फरवरी को यहाँ वोट डाले जाएंगे। इसी सिलसिले में हम हापुड़ के सपनावत में आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। उत्तर प्रदेश चुनावों का ऐलान हो चुका है, 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इन दिनों आपने देखा होगा कि लोग किस पार्टी की तरफ ज़्यादा वोट करना चाह रहे हैं। वैसे भी अभी भाग रहे हैं कि फिर भी कोई सुना है यहाँ? अरे हम समस्याएं क्या हैं? आप अपनी समस्याओं के बारे में बता दीजिए हमें। कौन कर रहा हूँ यहाँ समस्या है भैया? यहाँ कोई समस्या ना कर रहा हूँ। वो तो कुर्सी को बोलना है, भगे कुर्सी ना चली जाए तुम तो। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा स्थिति मजबूत है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति मजबूत थी, लेकिन उसने हमारे विधानसभा धौलाना क्षेत्र से बहुत ही खराब आदमी को टिकट दिया है, जिसकी हमें उम्मीद थी उसको नहीं दिया। 4 बार का एमपी है, भगोड़ा नेता है, उसको एक बार फिर यहाँ पे उतारा है। तो इसलिए बीजेपी का तो यहाँ से नाम खत्म है इस सीट से, इसलिए हम तो समाजवादी पार्टी को ही जिताना चाहेंगे यहाँ से। अगर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है तो फिर उसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की क्यों नौबत आ गई? कांग्रेस के लिए गठबंधन की उसे इसलिए नौबत आ गई सर, क्योंकि उसका जो पिताजी का और उसका पुत्र का उसमें झगड़ा था, तो उसमें थोड़ा उसमें खराबी आ गई, तो उसकी वजह से उससे मिलना पड़ा। लेकिन कहा ये तक जा रहा है कि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी ने अपनी अंदरूनी कलह खुद ही क्रिएट की थी लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए। नहीं, अखिलेश यादव ने काम कराए यूपी के अंदर। ये लोगों की गलत सोच है कि काम नहीं कराए। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं कराया कि जितना अखिलेश यादव ने कराया है। बहुत काम कराए, एक से एक रोड दिए हैं, नाले दिए हैं, बिजली की व्यवस्था दी है, बहुत अच्छा काम कराया है। आपका कहना है कि उनके पिता से उनकी कॉन्फ्लिक्ट थी क्योंकि वो काम नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा के लिए जानी जाती थी, जिसका क्रिएशन खुद उनके पिता ने किया था, तो आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वो अपने पिता के ही खिलाफ हो गए? देखो, ऐसा नहीं होता कि जैसा आप कह रहे हो कि अपने पिता के खिलाफ हो गए, वो आज भी एक हैं, लेकिन ये होता है कि घर में अगर 2 वासन होते तो खटकते ही हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं हुई है तो आज का मनमुटाव हुआ है, कल समझौता भी होगा, लेकिन मुख्यमंत्री बेस्ट यूपी के लिए अखिलेश यादव। और बीजेपी की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? अगर आपके धौलाना को छोड़ दे कि आपके यहाँ जो उम्मीदवार है वो गलत है, तो इसके अलावा दूसरी स्थिति कैसे देखते हो? तो दूसरी स्थिति उसकी अच्छी है, लेकिन इसके टक्कर पे नहीं है अब, क्योंकि उसने यहाँ नहीं, बुलंदशहर में गुड्डू को टिकट दिया, वहाँ से भी काटा, इसलिए सही नहीं है, क्योंकि वो सही नेता को नहीं उतार पा रहे, नहीं चुन पा रहे सही नेता को। हमने एमपी में बड़े इलेक्शन हुए थे, उसको जिताया, अच्छी बात है, काम कराया मोदी जी ने, लेकिन यहाँ पे सही नेता का चुनाव नहीं हो पाया। और नोटबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है, उसमें मोदी जी के साथ हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद लोगों को कई दिन तक लाइनों में लगना पड़ा, 2-2 हज़ार रुपए के लिए तरसना पड़ा, तो फैसला कैसे सही होगा? नहीं, उससे हम गरीब लोगों को कोई उसने वो नहीं था परेशानी। वो परेशानी उन लोगों को हुई है कि जो लोग जिन पे काला धन था, उनको परेशानी हुई है, हमको कोई परेशान नहीं। खाली लोग थे अपना लाइन में लगे, अच्छी बात है, मोदी जी के साथ हैं। आपने काले धन की बात की, तो लोगों के पास करोड़ों रुपए काला धन भी पाया गया है नई करेंसी में, तो कहीं ना कहीं सरकार इस जो काले धन की जिसकी बात कर रही थी उसमें विफल साबित होती है? नहीं, विफल साबित नहीं हुई, उसमें पाया जा रहा है। वो देखो, लोगों की साजिश है, बैंक कर्मचारियों पर उन पर कानून कार्रवाई होगी। अच्छा, वो होगी उन पर कानून कार्रवाई। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावों में किस पार्टी की स्थिति सही रहेगी? पार्टी तो बीजेपी की बेहतर रहेगी। वैसे यहाँ का जो माहौल है, यहाँ धर्मेश तोमर जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनका काफ़ी अच्छा मतलब स्थिति है यहाँ पर। और वैसे भी एक पक्ष के वोट के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, वो उनके पक्ष में जाते हैं तो सीट फिर भी कांग्रेस यहाँ सपा की ही निकलेगी। अगर समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों की बात करें तो आपके यहाँ कुछ विकास का कार्य कराया? हाँ, बहुत विकास हुआ है, इसमें कोई दोहराया नहीं। ऐसे कुछ एक बता सकते हैं हमें? हाँ, गांव से जो लिंक रोड है, जो विधायक निधि के खाते एमएलए खाते में आते हैं, वो सारे उन्होंने कराए। अच्छा जी। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था कैसी रही आपके यहाँ? नॉर्मल रही है, वैसे भी सपा तो इसके लिए जानी जाती है, मतलब कानून व्यवस्था फेल के लिए, तो यहाँ भी ये बात आपने सही कही। और देखने को भी मिला कि मुजफ्फरनगर के दंगे हो या फिर बुलंदशहर में रेप की वारदात हो या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जब सरकार विफल साबित हुई है तो इसको लेके आपके मन अंदर एक निराशा तो होगी ही। हाँ, ये होता है, पर होता हर राज्य में होता है, ऐसा नहीं है यहाँ सपा की सरकार है यहीं पर हुआ स्पेशल, अलग अलग बीजेपी की सरकार है वहाँ भी होता है। पर यहाँ जो नेता हैं वो लोग मतलब इसको एक साजिश के तौर पर देखा जाता है। अभी आपने पीछे देखा होगा
आजम खान जी ने उसने जोड़ दिया था कि ये साजिश है उनकी, तो ऐसा कहना गलत है। उस पर एक्शन लेने की बजाय उन्होंने ये कहा कि साजिश है, गलत है। एक पक्ष के लिए ही मतलब करना वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि आपने पूर्व की सरकारें भी देखी, अब मौजूदा सरकार देखी है, तो किस सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहती है? तो ये तो मायावती के अकॉर्डिंग ही रहती है जी। और ऐसी क्या आपकी चीज़ें बेहतर लगती है जो मायावती के शासन में सही होती है लेकिन अखिलेश सरकार के दौरान वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं? नहीं, वो थोड़ा लाइट रहती हैं। इसमें अखिलेश ने क्या करा है, बस केवल वो ट्रांसफ़र जो भी है एसबी उनका ट्रांसफ़र कोई काम ठीक से करने नहीं देते हैं, वो ट्रांसफ़र। अगर रोजगार के मामले में बात करें तो जो अखिलेश सरकार है वो क्या युवाओं को रोजगार देने में सक्षम साबित हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक पक्ष के लोगों को भर दिया, एटा मैनपुर के वो यादव लोग भर दिए उन्होंने केवल। या आप बताइए, कोई एक होमगार्ड को भी लगा लीजिए, वो भी पढ़ा लिखा काम करता है, केवल भाग दौड़ के ऊपर ही भर्ती कर दिया। पढ़े लिखों को रह क्या गया फिर यहाँ पर? यही है बस। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में भी सामने आया और ये बिल्कुल सरकारी आंकड़ों में भी ये देखने को मिला है कि जो समाजवादी पार्टी है उसने कुछ एक अपने खास वर्ग को ही, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पोस्टें हैं, तहसीलदार हो या थाने हो, उन्हें ही तैनात किया। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को निराशा है। तो अगर इस बारे में हम आपसे ज़्यादा बात करें तो क्या लगता है कि आप आने वाले चुनावों में इस बात को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और लगता है कि आपको कि इसके अलावा जो दूसरी पक्षपात की चीज़ें समाजवादी पार्टी सरकार ने की हैं उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो हमारे सामने कभी कुछ नहीं आया। पर भी एक जो वोट खुलकर वोट करते हैं एक पक्ष, तो उनके लिए तो उनको थोड़ा करना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? समाजवादी सपा पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थिति आपको क्यों मजबूत नजर आ रही है इस बार? सर उन्होंने काम बहुत करे हैं इसमें, उत्तर प्रदेश में बहुत काम दिए हैं इन्होंने। अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के बाद आपके यहाँ कितनी परेशानी हुई है? जी बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। अभी भी गाँवों में परेशानी चल रही है बहुत ज़्यादा। लोग परेशान हैं, लाइन में लगे रहते हैं, पैसे नहीं मिलते, बैंकों में एटीएम में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ग्रामीण लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, शहरों में तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव होने वाले थे, लोगों को क्या लगता, आपको क्या लगता है कि जब वोट करने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? कि रोजगार या फिर विकास कार्य है, ऐसी किन किन बातों का आप ध्यान में रखते हैं वोट करने से पहले? रोजगार का सब में पहले है जी। रोजगार का। और जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार दिलाने में कामयाब रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं रही साहब। नहीं साबित हुई। और अगर इसके अलावा विकास कार्यों की बात करें, जैसे स्कूली शिक्षा या फिर सड़कें, तो इस क्षेत्र में सरकार ने कितना काम किया है? कुछ भी नहीं किया जी अभी तो। सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ खास काम नहीं किया है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया समाजवादी ने। तो आप आने वाले चुनावों में इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जब वोट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपनी सरकार के दौरान इन क्षेत्रों में काम करती है? बीजेपी। लेकिन बीजेपी के लिए नोटबंदी के बाद काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि लोगों को परेशान कर दिया है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो विकास कार्य कराने की जगह लोगों को परेशान करती नजर आ रही है? नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है जी। तो आप नोटबंदी के बाद बैंकों की लाइन में लगे थे? नहीं, हम तो लगे नहीं है जी। तो फिर रोजमर्रा की जो चीज़ें थी वो कैसे आपकी पूरी हुई? बस हो गई अपने। लेकिन बाहर से आपने उधार लिया होगा या फिर आपके पास पैसे होंगे, कैसे किया? अब चुका देंगे जब सब हो जाएगा। तो आपने उधार लिया था, हाँ। तो कहीं ना कहीं उसका फिर आपको ब्याज या दूसरी चीज़ें भी देनी पड़ेंगी? नहीं, ब्याज पे कोई नहीं, सब नहीं हो जाएगा, देने भी पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सब तो आपका कहना है खत्म करना। नोटबंदी के बाद आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हाँ जी। लेकिन जिस काला तरह धन निकलना। आप किस काले धन की बात कर रहे हैं? आपको अगर पता हो तो नोटबंदी के बाद बड़े बड़े व्यापारियों के पास से बड़ी मात्रा में नई करेंसी पकड़ी गई, तो इससे तो भ्रष्टाचार उल्टा और बढ़ा है। कहीं भी कुछ नहीं बढ़ा, सब काला धन निकल रहा है। वो काला धन निकल रहा है और क्या है? उनके पास तो पहुंच गया ना नई करेंसी के रूप में काला धन। ऐसा कुछ नहीं है, और छापे पड़वाए हैं ना मोदी जी ने, कई जगह छापे मरवाए हैं, ऐसी बात थोड़ी है। मोदी जी ने छापे मरवाए हैं। और इसके अलावा ऐसी क्या आपको वजह नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगर सरकार आती है वो बदलाव ला पाएगी? वो तो अपना भी बदलाव लाएगी जी। यहाँ पे एक विक्रेता भी है, ये अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के बाद इन्हें कितनी परेशानी हुई। यहाँ पे स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव के बारे में। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है उनमें आपके क्या मुद्दे होंगे? अगर आप वोट करेंगे तो किस आधार पे वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पे, या फिर सड़कों की स्थिति के मुद्दे पे, या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पे? ऐसी क्या आपकी दिमाग में बातें होंगी कि आप वोट करेंगे?
वोट तो करने का अधिकार है सबको, लेकिन मुद्दा तो ये बाद में सरकार बनाती रहती है, बदलते रहते हैं। ये तो इनका क्या मुद्दा है? तो आपको क्या आज मुद्दा कुछ है, कल कुछ है। इनका क्या मुद्दा है बताओ? क्या हमारा वादा, क्या इनका वादा? कुछ भी वादा ना। तो अगर अखिलेश सरकार की बात करें तो वो अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान आपके यहाँ कितना विकास कर पाई? ये बता देंगे। ऐसा है जी, ये जो समाजवादी पार्टी है, जो जितना भी इन्होंने कार्य करा है अपने पूर्वांचल में, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा। है। और जातिवाद पर बहुत यादव जो हैं वो ज़्यादातर बने हैं उन लोगों ने। और मोदी जी को जो काम है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं अपनी जगह सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो सही नहीं उतारा जाता। तो ये दिलचस्प बात है कि यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे लोग हमें मिले हैं जिनका कहना है कि बीजेपी ने यहाँ पे प्रत्याशी जिसे खड़ा किया है वो बिल्कुल गलत है। उससे लोग ज़्यादा निराश है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ लोग एक पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे थे, उसकी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो पार्टी है वो ही इतनी ये बात समझ नहीं पाई कि लोगों का मूड क्या है, तो वो आने वाले समय में लोगों की किन बातों को पूरा कर पाएगी या फिर उनकी अपेक्षाएं जो है उन्हें कैसे पूरी कर पाएंगी। अगर बीजेपी की अगर हम और आपसे बात करें तो बीजेपी के कुछ एक नेता रोज रोज एक ना एक विवादित बयान दे देते हैं। पूर्व में एक बड़े सांसद ने 4 बीवी 40 बच्चे का बयान दिया। अभी हाल ही में एक और आप बीजेपी के नेता है राणा, उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी में वो इस बार सरकार आती है यूपी में तो वो दंगे करा देंगे, मुजफ्फरनगर या फिर कैराना में कर्फ्यू लगवा देंगे। तो इस तरह की बयानबाजी अगर इस तरह के आपके नेता करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनसे निराश होंगे ना। ये तो खैर खिलाफ पार्टी दूसरे को आरोप लगाएंगे एक दूसरे को। एक इनकी बीजेपी वाले की ये चीज़ बहुत गलत है। जनता चाह रही है कि आदित्यनाथ या और ये कोई महेश शर्मा इनमें से किसी को मुख्यमंत्री को ये कर दें घोषित, तो शायद और बहुत अच्छी जीत हो इनकी लोगों की, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। ये भी एक गलती भाई गलत सोच है इनकी, मतलब ये क्लियर नहीं कर रहे इस बात को कि हम मुख्यमंत्री इस आदमी को करेंगे। बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को फिर से उठाया। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के दौरान उठाना कहीं ना कहीं गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, इसमें तो आप फिर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की आपने बात की, तो वो एक हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावों में एक हिंदुत्व का जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है वो गलत है, वो एक ध्रुवीकरण कर देगा समाज में। नहीं, ध्रुवीकरण की क्या है, वो जितने भी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर चार योजना में सांसद रहे हुए हैं, जितने भी कार्य करें उससे अच्छे करे हैं जो काम। तो ये तो करे खिलाफ पार्टी तो उसका हिंदुत्व लगाएंगी, लेकिन वो काम जितने भी करें उससे अच्छे करें। हम उसके समर्थन में मुख्यमंत्री के लिए। वैसे आपको पता हो तो आदित्यनाथ का जो एक युवा संगठन है, हिंदू वाहिनी युवा संगठन, उन्होंने बीजेपी के ही खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में बीजेपी कैसे जीत पाएगी उत्तर प्रदेश? भाई ये तो कह रहे खिलाफ पार्टी खिलाफ नहीं है, तो ये इसी के साथ है, पर जिसमें वो है कुछ ना कुछ तो कमी वो बताएंगे ही। नहीं, ये संघ जो है भाजपा वालों की ये साथ है पहले से, लेकिन आप तो पता ना क्यों कुछ इनके दिखा दो। मैं तो इस बात में नहीं करूँ कुछ, अब खिलाफ होगी मान तो लूँ। और अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी रही अखिलेश राज में? नहीं, कानून व्यवस्था तो खैर इसकी बहुत ढीली रही है। ज़्यादातर इधर उधर बलात्कार भी और वो भी मतलब ढील रही है। लेकिन इसने जो कार्य करे हैं जितने भी पूर्वांचल में करें, हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कुछ नहीं करा। अच्छा। और अगर आपसे बात करें कानून व्यवस्था के बारे में और, तो आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर रहती है? नहीं, अब तो इनके मोदी जी के ये देख के ये लग रहा है कि भाजपा यहाँ पर सत्ता संभालने में कार्य अच्छा करेगी, लेकिन प्रत्याशी देख के हम इसके खिलाफ हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश राज के दौरान उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं, मतलब विशेष जाति के लिए हो, सिर्फ अपनी जाति के लिए वो काम कर रहे हैं। विशेष जाति के लिए। अच्छा। और कोई खास विकास नहीं। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो अखिलेश राज में कानून व्यवस्था कैसी रही उत्तर प्रदेश की? सारे पूरे कानून व्यवस्था में पूरे देश की मतलब पूरे स्टेट की बिगड़ी हुई है इस टाइम। बिगड़ी हुई है पूरे 5 साल और अभी भी बरकरार है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो इस बार क्या स्थिति आपको नजर आ रही है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की देखिए कहीं कहीं है, लेकिन बाकी कहीं भी फैक्टर में नहीं है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? देखिए खुल के किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं रहा। 30 को विधानसभा चुनाव होंगे।
और अगर शासन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश की जो चीज़ें हैं जैसे विकास हुआ और कानून व्यवस्था हुई वो सही रहती है? नहीं, कानून व्यवस्था के दायरे में जो है एक तो अगर लिया जाए पहले कल्याण सिंह थे, उसके बाद में मायावती का नंबर आता है। बाकी मायावती के बाद में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कानून व्यवस्था संभाल पाए हों, चाहे अखिलेश सिंह हो या मुलायम सिंह हो। और अगर आपने कल्याण सिंह की बात की, लेकिन कल्याण सिंह के समय में बाबरी विध्वंस हुआ तो यहाँ तो कानून व्यवस्था तो सबसे ज़्यादा विफल रही कल्याण सिंह के वक्त में। वो अलग चीज़ थी, देखिए वो धर्म के नाम पर चीज़ थी, मतलब वो अलग चीज़ है, उसको ना लीजिए। मतलब जो गांव देहात की बात लीजिए तो कल्याण सिंह कहीं ज़्यादा हद तक सही थे। उसके बाद मतलब फिर जिस तरह बिगड़ता चला गया, उसके बाद आई मायावती, जो कानून व्यवस्था की चीज़ है। तो मायावती से बढ़िया कोई शासन नहीं रहा यूपी के अंदर कल्याण सिंह के बाद। तो यहाँ और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। क्या कुछ समस्या रही आपकी यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज के दौरान? भैया हमारी तो कुछ समस्या ना आ रही, हमें तो मोदी अच्छा लग रहा है, मोदी को ही वोट देंगे। ऐसी क्या वजह है कि आप मोदी को वोट करना चाहेंगे? मोदी की वजह यही है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करे हैं। क्या काम किए हैं? नोट बदली को भी जो काम बढ़िया करो है, और जो भी कुछ काम है वो हमें तो बढ़िया ही बढ़िया। लेकिन लोगों का तो यही ज्यादा कहना है कि नोटबंदी के बाद उन्हें सबसे ज्यादा समस्या हुई, वो बैंकों की लाइन में लगे रहे। कुछ नहीं, तो लगना पड़ता ही एकदम थोड़ी तैयारी हो जाती। अच्छा, और अखिलेश सरकार की बात करें तो अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान कैसी स्थिति रही उत्तर प्रदेश की? ये तो गुंडा सरकार है, ये तो गुंडा सरकार है, ये कोई बढ़िया सरकार थोड़ी, ये तो गुंडा। हाँ हाँ जी। और अगर कानून और दूसरी बात की जाए कि रोजगार दिलाने के मामले में सरकार कैसी रही है? बेफल है, बिल्कुल बिल्कुल विफल रही है। हाँ बिल्कुल बेफल रही। और अगर दूसरी बात की जाए उत्तर प्रदेश में जैसे कानून व्यवस्था, रोजगार या दूसरे विकास कार्य हैं, विकास कार्य कितने करा पाई है अखिलेश सरकार? गलत ही गलत रहे जी हमारी निगाह में तो कोई। हाँ जी, इसको कोई आगो विकल्प नहीं रहा, बस गुंडागिरी में तो रहे आगो। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे साथ इनकी बाप बेटा की चल रही है आपस में हैं? तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को, ये गांव का इलाका है, यहाँ पे लोग इतने समझदार, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर इतना दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन समस्याएं जो है इनकी, वो इन बातों को ध्यान में रखते हैं और इन सभी बातों को ध्यान में रहकर ही वो आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश सरकार है अपने कार्यकाल के दौरान कितने विकास कार्य करा पाई? देखो जी, हमें अखिलेश सरकार के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, ठीक है ना। हम तो केवल मोदी सरकार को समर्थन देंगे। मोदी सरकार को समर्थन करने की वजह क्या है? वजह है अच्छा काम करा रहे हैं वो। नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है वो बड़े लोगों को हुआ है, हमें थोड़ी ना हुआ है। लेकिन नोटबंदी के बाद देखने को मिला कि करोड़ों की नई करेंसी बड़े बड़े लोगों के पास से पकड़ी गई। तो इस तरह से तो बड़े लोगों को तो कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि दूसरे जो आम लोग थे वो 2-2 हज़ार के लिए कई दिन तक लाइनों में लगे रहे। वो उनकी भक्ति भावना थी। भक्ति भावना जी। तो आप सिर्फ भक्ति भावना के तौर पर मोदी सरकार को प्रमोट करना चाहेंगे? जी। लेकिन सच्चाई है उसमें। भक्ति भावना से विकास तो नहीं होता है ना। विकास भी होगा, जब ये काम हुआ है तो विकास भी होगा। जब चोरी खत्म हो गई, एक सोचने की बात है, काला धन बाहर आ गया निकल के, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो विकास भी होगा डेफिनेटली। ऐसी बात नहीं। अरे बहुत आ गया, कहाँ निकल गया? काला धन सब अंदर ही है। क्यों? तो इनका कहना है कि काला धन तो सब और बढ़ा है। जो काला धन था वो पहले ब्लैक कर लिया उन्होंने, बीजेपी वाले ने। सब कहाँ बच रहा है ना, उसकी कूड़ी बन जाएगी, खाद बन जाएगी, कचरे के डब्बे में पड़ जाएगा। लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब पब्लिक का ना। अरे जब बड़े बड़े अधिकारियों के दौरान लाइन में लगे, घर बैठे उनका पैसा चेंज होगा बैंक से, छोटे मारे गए। ये तो आपके बिल्कुल सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले ने कई करोड़ की शादी करी, उन पर पैसा कहाँ से आया नोटबंदी से? कहाँ पे? कर्नाटका में शादी की गई, एक मंत्री थे पूर्व में, उन्होंने 500 करोड़ से ऊपर ज्यादा खर्च। ये बैंकों में जो कुछ चोर भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं ना, उनके वो तो बीजेपी के नेता थे ना। कि नहीं है, उसने अपना सिस्टम सही चलाया था। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने सिस्टम सही चलाया नोटबंदी के? बहुत गलत सिस्टम गलत चलाया। जब एक बताओ, बैंक मैनेजर ऐसा कर रहे, सस्पेंड क्यों नहीं करे हो? तुम्हारे पास पैसे का बहाव है, ये बताओ। तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत हुई? आप प्रधानों की दिक्कत हुई, बहुत पैसे की दिक्कत हुई है। हमारे खाते बंद कर देंगे, गाँव के खाते नहीं चले, इनके खाते तक बंद कर। वो सब चल जाएंगे। कोई भी सिस्टम सही होने के लिए जो है ना, थोड़ा सा समय लगता है। एक बात हो, देहात में 8 घंटे या 6 घंटे लाइट मिलेगी, अखिलेश के सरकार कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? इलेक्शन के बाद में लाइट की भी नोटबंदी की स्थिति को कितना पहले सब कुछ है। एक सेकंड सर, इलेक्शन से पहले ये लाइट वाइट जो देख रहे हैं ना आप, सब कुछ इलेक्शन से पहले, क्योंकि स्टेट में टूटी हुई है, आपकी सरकार है। क्यों सड़क टूटी हुई है? क्षेत्र में हर जगह रोड कंप्लीट
कहाँ पे? 18 घंटे लाइट? इलेक्शन के बाद देख लेना, इलेक्शन के बाद। तो इनका कहना है सिर्फ इलेक्शन तक लाइट आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। उसके बाद नहीं चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 18 घंटे लाइट चल रही है, चलती रहेगी। कोई भी सरकार आएगी लाइट घटाएगी नहीं। उस चीज़ हम और आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि 18 घंटा आएगी या 20 घंटा, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है ना। अगर आपको क्या लगता है कि अखिलेश सरकार ने कुछ विकास कार्य कराया है आपके यहाँ? बहुत विकास कार्य कराया, हमारे क्षेत्र में बिजली कर बहुत दी। कराया है क्या? आई डोंट नो। और दूसरा क्या काम कराया है आपके यहाँ पे? 765 का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बिजली कर दे दिया तुम्हें। यहाँ नहीं कहाँ पे? ये इसकी योजना तो मोदी सरकार ने लागू की थी। किसकी? मोदी सरकार। इनका कहना है कि अखिलेश सरकार ने, ये मोदी सरकार ने किया है। क्यों? निर्माण तो अखिलेश कर रहा है। निर्माण ही तो कर रहा है, पास तो केंद्र से, पैसा तो केंद्र से ही मिलता है। तो जो नाम तो उसका होगा जो निर्माण करेगा। पत्थर तो अखिलेश का लग रहा है, मोदी का थोड़ी लग रहा है पत्थर। और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना है उत्तर प्रदेश में आपको? कानून व्यवस्था कैसी रही उत्तर प्रदेश में? फिलहाल तो सही है, फिलहाल सही है। हाँ, जब से वो 100 नंबर लागू किया तब से और सही। उससे पहले खराब थी। मुजफ्फरनगर दंगे देखने को मिले उत्तर प्रदेश में, बदायूं कांड देखने को मिला, और भी दूसरे बड़े ऐसे कांड हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल विफल रही है अखिलेश सरकार के दौरान? ना, सही रही है। सही रही है जी। क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। और दूसरी आपको क्या विकास कार्य नजर आता है अखिलेश सरकार के दौरान? विकास बहुत होगा जी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? शिक्षा के में सही हुआ जी। क्या काम हुआ है? कुछ एक काम बता सकते हैं आप? क्या जी? कुछ एक काम बता सकते हैं शिक्षा के? शिक्षाओं में, स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है इनमें बहुत सुधार कर दिया। खाने के जो मिड डे मील के जो आया, खाना बिल्कुल सड़ा हुआ आया। वो मिड डे मील के प्रधानों को गाँव की जिम्मेदारी दे दी कि प्रधान खाना बनवाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन खाना बनना। अन्य पहले क्या मिड डे मील से खाना आवा, उसमें कीड़े पड़े हुए। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में ये बदलाव? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं। लेकिन इनका तो ये तो मना कर रहे हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? जो ये व्यवस्था की जा रही है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से? आते तो केंद्र से ही है ना। अखिलेश सरकार अपने पास से पैसे इन्वेस्ट कर रही है। करवाया अखिलेश सरकार ने उसमें। वो मिड डे मील जो आ रहा बना हुआ खाना, कीड़े पड़े जा रहे हैं उसमें। एक सेकंड सर, अब ये सुधार है। कांग्रेस और सपा दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन थी, और अब ये इलेक्शन के टाइम पे ये बहन भैया बन गए। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, क्योंकि ऐसी क्या स्थिति थी कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ गया सरकार बनाने के लिए। सरकार तो अपने अकेले दम पर समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, आपको लगता है? नहीं बना सके, केड़ा दिखाई दे रहा है उन्होंने। बस की नहीं है। बीजेपी जंगल में जो शेर होता है ना, वो राजा हमेशा अकेला ही रहता है। बीजेपी को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। इनके इस बयान पे क्या कहेंगे? समर्थन की क्यों जरूरत नहीं है? बीजेपी जब से नोटबंदी हुई, देखो भला कैसा आ जाए, कितनी सीट आ जाएंगी बीजेपी की, तुम भी देख लियो। मगर उसे अकेला लड़ने की आदत है, अकेली लड़ेगी। चकबंदी में बीजेपी, मोदी गए नोटबंदी में। तो इनका कहना है कि नोटबंदी से मोदी को नुकसान होगा। वो तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट देख लेना। बस एक गलती हुई है, एक गलती हुई है। बीजेपी से एक गलती हुई है। उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी है, वो जो चूज किया है, वो गलत किया है, बस। तो इनका कहना है सिर्फ प्रत्याशी गलत है, बाकी सब बीजेपी। मेरे भाइयों बहनों, 2 तारीख को पिटारा खोलूंगा। क्या पिटारा खोला जनधन खाते में? पिटारा देख लेना इलेक्शन के बाद में। 1 तारीख में बजट लागू होगा, बजट में देख लेना। आप आए हैं बहुतों के में 1.5 लाख रुपए आए हैं। तो वो तो सरकार ने थोड़ी दिए हैं, और मोदी सरकार नहीं। मोदी सरकार ने क्या पैसे दिए हैं? 25-25 लाख। किसी के खाते में नहीं है कुछ भी, कुछ नहीं आया। सब सूखी घोषणा करे जा रही है, किसी के खाते में कुछ नहीं है। ये आपके बयान को तो गलत बता रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पैसे जरूर आए हैं, गरीबों के खाते में जरूर पैसे आए हैं। अखिलेश सरकार कैसी साबित रही यहाँ पे उत्तर प्रदेश? बेकार, बिल्कुल बेकार चाहता हूँ। बिल्कुल मोदी सरकार चाहते हैं हम, तो बीजेपी लाना चाहते हैं। कम से कम 99% सही रही है। इनका कहना है कि अखिलेश सरकार के दौरान सब कुछ सही रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन जीतने के लिए ये काम करा है, 100 नंबर गाड़ी चलाई है, और भी काम करा है इलेक्शन जीतने के टाइम पे। ये पहले से कहाँ चली गई? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर अखिलेश सरकार को ये काम करने थे तो 5 साल से कहाँ सोई हुई थी? सर, ये तो नोटबंदी के कारण ये हुआ था। इस बार कर लिए, क्या कहेंगे इन आरोपों पे? इलेक्शन के वक्त ही क्यों इस तरह की योजनाएं लाई गई? मेरी बात सुनो, जो भी सरकार आती है चुनाव के दौरान करती है। जो भी सरकार आती है चुनाव के दौरान सब घोषणा करते हैं, उसके बाद में कोई घोषणा नहीं करते। चुनाव आ जाएगा, सब भूल जाएंगे। लैपटॉप तो चुनाव के बाद इनका कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक हो। बीजेपी की सरकार आएगी तो ठीक होगा। ये नहीं हो सकता, ये जैसे पहले भी थी। बीजेपी की सरकार आ पाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं आवे जी। तो फिर आपकी सरकार ही नहीं आएगी तो कैसे स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल कैसे सुधरेगी? आपकी सरकार तो आ नहीं रही है। अब ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। ये तो आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि सरकार आएगी बीजेपी की? बीजेपी बिल्कुल सरकार आएगी, हम बीजेपी की सरकार आएगी 100%, बिल्कुल।
तो ऐसी क्या आप चीजें कर पाएंगे, आपकी सरकार कर पाएगी जो उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव ला पाएगी? रोजगार मिलेंगे, बेरोजगार को रोजगार मिलेंगे और भी सुरक्षा मिलेंगी। तो केंद्र सरकार कितना रोजगार दिला पाई है अब तक उत्तर पूरे देश में? क्या लगता है? अभी ना दिलाया जी कुछ भी। अभी तक कुछ तो इनका कहना है अभी तक 2.5 साल में ही बीजेपी कुछ नहीं दिला पाई है, तो आगे क्या कर पाएगी? बीजेपी की सरकार ही नहीं है तो बताओ कैसे बनाएगी? केंद्र में तो है, केंद्र में ही तो है, केंद्र में जब यहाँ यूपी में आएगी जब ही तो होगा। सर हमारी 1 मिनट, हमारे वहाँ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, बस एक बार वोट मांगने आए थे, जब से अभी तक झांके नहीं हुआ तो था। इनका कहना है कि एक बार सांसद आकर के वापस चले जा रहे हैं तो कैसे काम कर पाएंगे? करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? जब सांसद आएंगे, जब सांसद के पास कुछ लोग के पास खाता नहीं होगा तो किस लिए करेंगे? सर हमारे वहाँ इतना गारा रहता है सर, श्री गजराज जी विधायक हापुड़ के, उन्होंने सगला काम हमारे यहाँ करवाया। किस पार्टी से हैं वो? वे कांग्रेस पार्टी से हैं, पर सर कांग्रेस के हैं। सुनो सर, उनकी पार्टी सरकार नहीं है सर, इन्होंने इतना काम तो अब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, तो आपको इनका कहना है कि काम कराया, तो आपके यहाँ तो काम होगा, तो बीजेपी क्या कर पाएगी? बीजेपी जब करवाएगी जब तो जब आएगी सरकार। सर हमारे क्षेत्र में बहुत कम है। ऐसा है, इन लोगों ने सभी ने बोल दिया। मैं थोड़ा शांति से एक बात कह सकता हूँ। बीजेपी को कितना टाइम हो गया है इसमें केंद्र में आए हुए? 2.5 साल से ज्यादा साल हो गए। कांग्रेस कितने टाइम रह के गई थी? बताइए कितने साल रही है? 70 साल रही है, क्या करा रही थी, उसने क्या कराया था? ये 2.5 साल में ही सारा कुछ करा दे यार, ये लोग पागल हैं। हमारे देश की जनता कितनी सीधी है, ये दिल से दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचते ही नहीं है। इसे भी तो एक मिनट, क्या जवाब देंगे? 2.5 साल में इतनी घोषणा क्यों करी उन्होंने? जब वो नहीं करा सकते 2.5 साल में घोषणा क्यों करी इतनी? अभी तो घोषणाएं क्यों की अगर आप अमल नहीं कर सकते तो? सर अभी तो 2.5 साल बाकी बचे हैं, अब देखो ना आने वाले टाइम में क्या होता है। 2.5 साल में घोषणा करते चली जाएंगे। घोषणा तो इनका बड़ा आरोप है कि आप सिर्फ घोषणाएं करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 2.5 साल में हो सकता है। आने वाले टाइम में भी अगली योजना में भी केंद्र में हमारी सरकार आए। लगता है 2019 में बीजेपी आएगी? नहीं आ पाएगी। सर ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है कि 2019 में बीजेपी उलटफेर कर पाएगी दोबारा? अच्छे काम किए उन्होंने, अच्छे काम किए, अच्छे काम किए हैं। अच्छे क्या काम किया? हमेशा हम बताइए। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, उस सरकार के अंदर सच्चाई है, और जिसमें सच्चाई है। जनधन खाते पहले थे कभी? जवाब दीजिए। गैस में सब्सिडी पहले थी, सिलेंडर इतना महंगा था, इससे बहुत फर्क पड़ता है। 700 रुपया खरीदना पड़ता था। सब्सिडी नहीं, गैस मेरी बात मानो, सिलेंडर 600 रुपए का मिल रहा, 150 सब्सिडी आ रही था, पैसा तो हमारा यूज हो रहा हो। तो इनका कहना है सब्सिडी दे रहे हैं तो वो तो पैसा आम लोगों का ही है, हमें कम से कम वापस तो मिल रहा है। वापिस हो रहा है। ऐसा पैसा तो हमारा पैसा को बढ़ते वापस कर रहे, क्या बढ़ते रहे हम? क्या अपने दोष देते ना? मिल तो रहे हैं, मिल तो रहे हैं। भाई साहब इनका जो दिमाग है ना, इनका ये नेगेटिव सोच वाला है, ठीक है ना, तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। ये मुझे पता है, सपा के आदमी है, सपा को ही वोट देंगे। मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी को दूंगा और दिलाऊंगा 100-200, ठीक है ना, चाहे सरकार आओ या ना आओ। क्या कहना चाहेंगे? भैया सपा ने जो आज तक भर्ती वगैरह निकाली उन्हें कैंसिल कर देती है, प्लस में एटा मैनपुरी उधर ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? उधर की भर्ती ज्यादा हो पाती है, यूपी पुलिस की, बीएसएफ, किसी भी चीज गैस वाइजेड जो भी भर्ती हो पाती है उधर की कर पाती है। क्या हमारे क्षेत्र की भर्ती नहीं है? इसीलिए हमें बीजेपी बनानी है, हम बीजेपी के लिए ही हैं। तो समाजवादी पार्टी के दौरान कानून व्यवस्था कैसी रही आपके यहाँ? बिल्कुल गलत रही इसकी। 5 साल बाद निकले, कुछ भी ना हो पाया, लेकिन 2 साल से इसने 100 नंबर पर फोन करो, गाड़ी की सुविधा करो, आपको ये मिल रहा है 400 रुपए, कुछ नहीं मिल रहा है। इसने चुनाव जीतने के मारे सब कुछ किया है, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। सर हमारी भी यहाँ सपनावत गांव में धर्मेश सिंह तोमर जी ने इतना काम कर दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या काम कराया है? देखिए बताइए, इन्होंने काम कराया है, इनका कहना है। एक मिनट, वो धर्मेश तोमर ने कुछ नहीं करा है। 2 साल से दिखाया जा रहा है कि हमें चुनाव दोबारा जीतना है, और बाकी कुछ नहीं करा है। हमारा जो भी कुछ हो रहा है, बीजेपी पहले मायावती की सरकार अच्छी थी, अब कुछ सरकार अच्छी नहीं है, इसके लिए हम फिर बीजेपी दोबारा बुलाने चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में कितना गुस्सा है सरकार के दौरान। लेकिन ये बात तो है कि भाई एक जो लोग हैं वो बीजेपी के पक्ष में है तो दूसरे समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुद्दे तो लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। बेशक से समाजवादी पार्टी कुछ घोषणा करे या बीजेपी कुछ घोषणा करे, लेकिन जब तक चीजें धरातल पे नहीं दिखेंगी तो लोगों का गुस्सा जायज रहेगा। और सरकार अगर योजनाओं की घोषणा ही करे जाए लेकिन उन पे काम ना करे तो लोग भी इस बात को देख रहे हैं, और इसी को देखते हुए आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा लोगों का रुझान कि आने वाले चुनाव में वो वोट करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इसी को सोचकर आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, हापुड़।